हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन बाय अर्पिता शर्मा। तो आज हम करने वाले हैं एक नई पोएम विच इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निसिम एज़ेकिएल। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम अपना रेड पेन। ये हमारा आ गया रेड पेन। यस, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निसिम एज़ेकिएल। तो निसिम एज़ेकिएल हैं, वो एक पोएट हैं और वो इंडियन है। ठीक है, और जो ये पोएम है, ये आपको पोएम कम लगेगी, एक स्टोरी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जनरली जो पोएम्स होती हैं उसमें एक रिदम होती है। ठीक है, राइमिंग्स की जो हम बोलते हैं ना, राइमिंग्स जो होती हैं वो होती है, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलेगी वो चीज़। उसके साथ ही जो स्टेंजाज हैं, इसके स्टेंजाज का मतलब है कि पैराग्राफ्स जो हैं, तो उसमें आपको ना लाइन्स का वेरिएशन मिलेगा। जैसे किसी में 2 लाइन्स हैं, किसी में 3 लाइन्स है, किसी में 4 लाइन्स हैं। इस तरीके का वेरिएशन मिलेगा, लेकिन इसका जो कंपाइलेशन हुआ है ना, वो पोएम के फॉर्म में ही हुआ है, तो हमको उसी के फॉर्म में पढ़ना होगा। ठीक है, और एक और बात मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो पोएम है, ये पोएट के लाइफ से रिलेटेड है। उनके लाइफ का एक फेज़ है, जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है, एंड उसके साथ ही कुछ उससे रिलेटेड मैसेजेस दिए हैं। ठीक है, तो उसको भी हम समझेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं पोएट के बारे में, अबाउट द पोएट। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 1924 मुंबई, इंडिया में, और इनकी मृत्यु हुई थी 2004। ही वॉज फ्रॉम जूइश फैमिली। तो इनका जो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो जूइश फैमिली से थे, मतलब ये एक ज्यू थे। और इनकी इनिशियली जो इनकी पढ़ाई है वो हुई थी मुंबई में। उसके बाद ये लंदन में भी इनकी पढ़ाई हुई है, मतलब लंदन में भी इनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने जो है इंग्लिश पढ़ानी स्टार्ट की। उसके साथ ही इनका जो इन्फ्लुएंस है वो हुआ राइटिंग्स के साथ, और उसके बाद इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये इनकी जो राइटिंग्स होती हैं, जो पोएम्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो वो किस बारे में लिखते हैं? तो इनकी जो की थीम्स होती हैं वो होती हैं इंडियन अर्बन रियलिटी, जैसे कि एक्चुअली में सोसाइटी की रियलिटी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जूइश आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक ज्यू थे। उसके साथ ही ये कल्चरल प्रिटेंस, मतलब उसका जो क्रिटिक है ना, उसको क्रिटिसाइज करना, वो चीज़ ये करते हैं। तो आप ये जो आज हम पोएम पढ़ेंगे ना, उसमें भी एक यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसका ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है सुपरस्टिशन को, सोसाइटी को। ठीक है, जो कुछ भी मतलब सोसाइटी को बस बोल दो और वो मानना चालू कर देते हैं। उस चीज़ को एनालाइज नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। ठीक है, जो भी चीज़ इनको बोल दिया जाए, या तो ये कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। तो क्यों चलता आ रहा है, उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है लाइफ में, वो सब उनको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस वो उस चीज़ को मानना चालू कर देते हैं। उसके साथ ही इनका रिकॉग्निशन, दैट मीन्स अवार्ड्स इनको जो मिले हैं, तो इनको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड 1983 में, और पद्मश्री 1988 में। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है निसिम एज़ेकिएल। अब हम चलते हैं अपनी पोएम की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टाइटल है वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का मतलब होता है एक बिच्छू। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर में एक बिच्छू, और इसकी होती है एक जहरीली पूंछ। ठीक है, जिससे ये काट देता है तो काफी ज्यादा फेटल होता है ये, मतलब कि तुरंत लोग मर जाते हैं। तो वही चीज हुआ, जो पोएट की मदर थी, तो उनको काट दिया था एक स्कॉर्पियन ने, एक बिच्छू ने। और उसके बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। वो बताते हैं कि मुझे याद है वो रात जब मेरी मदर को एक स्कॉर्पियन, मतलब बिच्छू ने काट लिया था। स्टंग का मतलब होता है कि किसी की भी स्किन को
पिक कर लेना, दैट मीन्स स्किन के अंदर कुछ चीज़ को मतलब अंदर चले जाना, और वो काफ़ी ज़्यादा शार्प पॉइंटेड होता है, जैसे कि आप इसकी पूँछ देख पा रहे होंगे, देखिए पॉइंटेड टाइप की चीज़ है। और उसमें ना एक पेन होता है अचानक से, और एक पॉइज़नस चीज़ होती है, तो उसको ही हम स्टंग बोलते हैं। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. वो बताते हैं कि 10 घंटे से बारिश हो रही थी, लगातार हो रही थी, और उसके साथ ही वो बारिश बढ़ती जा रही थी। स्टेडी का मतलब होता है ग्रोथ, तो बढ़ती जा रही थी। 10 घंटे की बढ़ती हुई बारिश ने उसे मजबूर कर दिया, किसे? इस स्कॉर्पियन को, कि वो कहीं पर जाकर छिप जाए। ठीक है, तो वो रेंगता हुआ गया और चावल की बोरी के नीचे छिप गया। वो बताते हैं, मुझे याद है वो रात जब मेरी मदर को एक स्कॉर्पियन ने काट लिया था। 10 घंटे की बढ़ती हुई बारिश ने उसे मजबूर कर दिया कि वो रेंगता हुआ गया और एक चावल की बोरी के नीचे जाकर छिप गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. जैसे ही उसने अपना पॉइजन छोड़ दिया था, कहाँ छोड़ दिया था? मदर के ऊपर, मतलब उनको काट दिया था। उसके बाद जो उसकी डायबोलिक टेल है, दैट मीन्स जो काफी ज्यादा भयानक गंदी उसकी जो टेल है, वो दिख रही थी कहाँ? एक बहुत ही अंधेरे से कमरे में, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि 10 घंटे से बारिश हो रही थी लगातार। तो उसकी जो टेल है ना, उसकी एक फ्लैश, मतलब चमक रही थी वो उस पूरे अंधेरे कमरे में। उसकी जो पूंछ है वो चमक रही थी। ठीक है, चमकती हुई दिखी। ये रिस द रेन अगेन, मतलब वो फिर से बाहर निकल कर आया। अभी तो जाकर चावल की बोरी के नीचे छिप गया था, लेकिन फिर जैसे ही उसने हड़बड़ाहट सुनी, पैरों की आवाज सुनी, वो बाहर निकल के आया। और जैसे ही वो बाहर निकल के आया, उसकी भयानक पूंछ चमक रही, जैसे बिजली कड़कती है ना, तो थोड़ा एक फ्लैश जलता है, तो उसी फ्लैश की वजह से उसकी जो पूंछ है वो चमक उठी। अब वो यहाँ पर बताते हैं, द peasants came like swarms of flies and burst the name of God 100 times to paralyze the evil one. अब वो बताते हैं, जो peasants हैं, मतलब जो किसान है या फिर आसपास के लोग हैं, वो मक्खियों की झुंड की तरह आए और भिनभिनाने लगे। क्या? भगवान का नाम कम से कम 100 बार उन्होंने लिया। क्यों लिया भगवान का नाम? क्योंकि उनको लग रहा था कि भूत प्रेत आत्माएं, ईविल, ये सारी चीजें हैं, ताकि वो सारी चीजें खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने फिर से सुपरस्टिशन दिखाया है एक सोसाइटी का। तो क्योंकि बिच्छू ने काट लिया है, तो ट्रीटमेंट देने की बजाय वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ये सारी भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। तो उन्होंने भगवान का नाम जपना चालू कर दिया। इसलिए उन्होंने ये जो पेजेंट है ना, उनका कंपैरिजन किया है किससे? मक्खियों के झुंड से। ठीक है, यहाँ पे बर्स्ट का मतलब होता है कि जो मक्खियां होती है ना, वो भिन भिन आती है ना, उसी का साउंड उन्होंने यहाँ पे लिखा है। आगे देखते हैं। With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues. वो आए जो ना पेजेंट्स, मक्खियों के झुंड की तरह, और आके क्या भिनभिनाने लगे? भगवान का नाम कम से कम 100 बार, ताकि ईविल जो भी है खत्म हो जाए। तो वो सारे जो पेजेंट थे, वो आए थे कैंडल्स और लैंप्स के साथ। ठीक है, मोमबत्तियां, लैंप जो होती है, वो सब लेकर आए थे। और क्योंकि जैसे ही वो मोमबत्ती और लैंप लेके आए, तो जो स्कॉर्पियन है ना, जो बाहर निकला था, जो बिजली के कारण उसकी जो पूंछ है वो चमक रही थी, उसी पूंछ की जो शैडो है, मतलब परछाई है, वो मिट्टी से बनी हुई एक वॉल के ऊपर, मिट्टी से बनी हुई एक दीवार के ऊपर दिखने लगी। जैसे कभी लाइट चली जाती है, तो आप भी देखे होंगे, जैसे आप टॉर्च रखते हैं ना कहीं पर, एंड फिर टॉर्च के पास में अपना हाथ लेकर जाते हैं, तो उसके सामने वाली जो दीवार होगी, उसमें आपका हाथ बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से बता रहे हैं कि जो जायंट स्कॉर्पियन है, उसकी शैडो कहाँ दिखने लगी? मिट्टी से बनी हुई दीवार के ऊपर दिखने लगी। फिर उन्होंने, जैसे ही वो दिखी, उन्होंने सब ढूंढना चालू कर दिया, हर जगह उन्होंने ढूंढा। किसने ढूंढा? पूरे जो भी किसान और आस पड़ोस के लोग आए थे, सारे लोगों ने ढूंढना चालू किया, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला।
उसके बाद वो बोले। द क्लिक्ड देयर टंग्स का मतलब है उसके बाद वो बोले। क्या बोले? देखते हैं आगे। With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. जैसे जैसे जो स्कॉर्पियन है, जो बिच्छू है, वो अपने कदम बढ़ाता जा रहा है, मतलब कि वो दूर जाता जा रहा है, वैसे वैसे उसका जो जहर है, जो उसका पॉइजन है, वो मदर के ब्लड में और तेजी से फैलता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बोला। फिर से यहाँ पे सुपरस्टिशन दिखाया है पोइट ने कि जैसे जैसे वो बाहर जाता जा रहा है वैसे वैसे पॉइजन फैलता जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पॉइजन एक बार अब ब्लड में चला गया है तो वो फैलता ही जाएगा। इसमें कोई ये सेंस नहीं बनाती बात कि वो बाहर जा रहा है या दूर जा रहा है या तो कदम बढ़ा रहा है इसलिए पॉइजन फैल रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मे ही सिट स्टिल द सैड, मे द सिंस ऑफ अ प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट द सैड। तो उन्होंने बोला काश वो चुपचाप कहीं पर बैठ जाए। कौन बैठ जाए? स्कॉर्पियन, बिच्छू कहीं पर चुपचाप बैठ जाए। क्योंकि पहले उन्होंने क्या बोला यहाँ पर? यहाँ पर उन्होंने बोला है जैसे जैसे वो दूर जाता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे वो अपने कदम बढ़ा रहा है वैसे वैसे जो मदर के ब्लड में जो पॉइजन है वो और तेजी से फैलता जा रहा है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि काश वो ना चले, वो एक जगह बैठ जाए, सो दैट जो पॉइजन है वो मदर के ब्लड में, मदर के जो ब्लड में जो फ्लो कर रहा है वो शायद रुक जाए। तो इस तरीके से बात कर रहे हैं। मे द सिंस ऑफ a previous birth be burned away tonight, जैसे तो सबसे पहले बोलते हैं कि जो तुम्हारे पाप है, सिंस का मतलब होता है पाप, जो तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं शायद आज वो सब खत्म हो जाएंगे। तो वो क्या इसको सिंबलाइज कर रहे हैं कि शायद पाप की वजह से ये सारी चीजें हुई है, कुछ हमने ऐसा किया होगा, मतलब कुछ जो मदर है उसने उन्होंने ऐसा किया होगा, इसीलिए उनके साथ ये सब हो रहा है। फिर आगे वो बोलते हैं मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। ये सारी बातें कौन बोल रहा है? आस पड़ोस के लोग जो आए हैं, जो पेजेंट्स आए हैं, वो बोल रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि शायद जो नेक्स्ट बर्थ है तुम्हारी, मतलब जो आने वाला जन्म है, अगले जन्म की जितने भी सफरिंग्स है, सफरिंग्स का मतलब होता है जितने भी तुम्हारी मतलब कि आगे आगे वाले जन्म की जितनी भी तुम्हारे पाप आप होने वाले हैं, जितनी भी सफरिंग्स तुमको होने वाली हैं, जितनी भी मिसफॉर्च्यून है तुम्हारी, मतलब बैड लक है तुम्हारा, वो सारी चीजें भी शायद आज खत्म हो जाएंगी या तो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो बोलते हैं। सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि शायद जो बिच्छू है वो चुपचाप कहीं पर बैठ जाए, सो दैट जो पॉइजन है वो और ज्यादा ब्लड में फ्लो ना हो। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे पिछले जन्म के पाप है ना वो शायद आज पूरे खत्म हो जाएंगे, इसी कारण से तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे आने वाले जन्म की सफरिंग्स हैं, तुम्हारे आने वाले जन्म के पाप वगैरह हैं, या फिर तुम्हारे जो बैड लक है शायद वो भी तुम्हारे कम हो जाएंगे। May the sum of all evil balanced in this unreal world, जो बोलते हैं कि शायद जितनी भी भूत प्रेत आत्माएं हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा तुम्हारे ऊपर हावी हो गई हैं इसलिए तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, वो बैलेंस हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा एक सुपरस्टिशियस माइंड इन सबका हो गया है, जो पोएट ने यहाँ पे हाईलाइटेड फॉर्म में दिखाया है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में पेजेंट्स क्या बोलते हैं। Against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flash of desire, your spirit of ambition. They said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the piece of understanding on each face. तो वो बोलते हैं कि जितना भी तुमने अच्छा काम किया है, मतलब जितनी भी तुमने अच्छाई की है, उसकी वजह से अब तुम्हारा पेन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, फिर कम हो जाएगा। ठीक है, मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश। फिर बोलते हैं कि जो पॉइजन है ना वो क्या करेगा, तुम्हारी जो डिजायर है, मतलब जो तुम अपने जीवन में चाहती हो उन सबको क्या करेगा, प्योरीफाई कर देगा, मतलब कि सब अच्छा कर देगा कि तुम अच्छी चीजें अपने जीवन में अचीव करना चाहोगी,
तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर देगा, तो इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। अब क्या करेगा? कौन करेगा ये चीज़? पॉइज़न। पॉइज़न तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर देगा, तुम्हारी डिज़ायर्स को अच्छा बना देगा, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। फिर वो ये सारी चीज़ें कहते हुए जो मदर हैं वो बीच में ऐसे लेटी हुई थी और उनके आस-पास ये पूरे पेशेंट्स बैठे हुए थे और सबके चेहरे पे एक पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब कि वो एक-दूसरे को समझ रहे थे, लेकिन स्टिल वो लोग क्या बात कर रहे थे? ये सारी बात कर रहे थे कि जो पॉइज़न है वो आत्मा को शुद्ध कर देगा, वो जो डिज़ायर है उसको सही कर देगा, मतलब जो भी हम जीवन में अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? अच्छी-अच्छी चीज़ें हम अचीव करना चाहेंगे और जो भी तुमने अच्छाई की है उसकी वज़ह से तुम्हारा जो पेन है, दर्द है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें वो कर रहे थे। आगे देखते हैं। More candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain. अब यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि और ज़्यादा मोमबत्तियाँ, और ज़्यादा लैंप, और ज़्यादा आस-पड़ोस के लोग, और ज़्यादा इंसेक्ट यहाँ पर बोला गया है पेजेंट्स को, क्योंकि उन्होंने अभी इसके पहले कंपेयर किया था ना स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज़, उसकी तरह लोग ऐसे मक्खियों की झुंड की तरह आए, तो उन्हीं को बोला गया है। और एंडलेस रेन मतलब 10 घंटे से हो रही बारिश और बढ़ती ही जा रही थी और वो खत्म ही नहीं हो रही थी। माय मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। उनकी जो मदर है वो ट्विस्टेड मतलब यहाँ वहाँ ऐसे ट्विस्ट कर रही थी अपनी बॉडी, क्योंकि उनको पेन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रही थी पूरे मैट, मतलब जो एक चटाई बिछी हुई थी उसी में ट्विस्ट कर रही थी। और ग्रोनिंग का मतलब है कराह रही थी दर्द से। लेकिन उनके ऊपर मतलब जो भी पेजेंट्स आए थे वो क्या बातें कर रहे थे, वो ये सारी बातें कर रहे थे जो अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं, सुपरस्टिशियस जो उनका माइंड है उसी से रिलेटेड वो बातें कर रहे थे। माय फादर skeptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. फिर एक लाइन में उन्होंने बता दिया अपने फादर के बारे में कि जो उनके फादर थे ना वो क्या थे? एक सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब होता है अ पर्सन हु डाउट्स दैट समथिंग इज ट्रू। मतलब जो भी पेजेंट बात कर रहे हैं कि ये इविल है, इविल की वजह से सही हुआ, भूत वगैरह की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो वो इन सब में बिलीव बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको हर चीज के लिए एक पॉइंट चाहिए होता था कि ये क्यों ट्रू है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो वो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते थे। रैशनलिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु बेसेस देयर ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑन रीजन एंड नॉलेज रादर देन ऑन रिलीजियस बिलीफ और इमोशनल रिस्पॉन्स। मतलब रैशनलिस्ट का मतलब होता है कि उनका खुद का एक ओपिनियन था, खुद के एक्शंस थे, उनके पास खुद की नॉलेज थी, वो किसी भी रिलीजियस या फिर इन सब चीज़ों पे बिलीव डायरेक्टली नहीं करते हैं। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग मतलब हर वो श्राप, हर वो वरदान उन्होंने ट्राई किया। पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड मतलब कि उन्होंने हर चीज़ पूरा ज़ोर लगा दिया कि कुछ भी करके ये जो ज़हर है ये निकल जाए और जो मदर है वो ठीक हो जाए। मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि फादर को छोड़ के और कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहा था, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आ रहा था। ठीक है, बाकी सब बैठ के बस क्या कर रहे थे, बातें बना रहे थे और वो भी उनका कोई सेंस नहीं था। तो इस तरीके से बाकी लोग कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद पोएट कहते हैं कि उनके जो फादर है ना उन्होंने क्या किया, लिटिल पैराफिन। पैराफिन का मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ ऑयल जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो उनके फादर हैं उन्होंने, क्योंकि वही बस तो थे जो एक एफर्ट कर रहे थे कि कुछ भी करके जो मदर है वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो उनके जो फादर हैं उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन लिया और जो बिटेन टो है मतलब जहाँ पर स्कॉर्पियन ने काट रखा था मदर को, वहां पे उन्होंने उसे छिड़क दिया और पुट अ मैच टू इट मतलब वहां पे थोड़ा सा एक चिंगारी टाइप, मतलब उसको हीट प्रोड्यूस करा रहे थे वहां पर, ताकि वो जो स्टिंग है ना वो हीट की वजह से निकल जाए। ठीक है, आई वॉच द फ्लेम फीडिंग परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकैंटेशन। तो वो जो है ना हल्की सी फ्लेम उन्होंने जनरेट की वहां पर, ताकि जो स्टिंग है मतलब जो पूंछ है, पूंछ थी ना उसकी वजह से उसने
अपनी पूँछ का जो डंक मार दिया था, वो थोड़ा-सा जो होता है ना वो अंदर ही रह जाता है, उसकी वज़ह से पॉइज़न फैलता है, तो वो शायद जल्दी से बाहर निकल आए। आई वॉच द फ्लेम, आई का मतलब यहाँ पर पोएट अपने आप से बोल रहे हैं। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग परफॉर्म हिज राइट्स। मैंने देखा उस फ्लेम को, जो वो हल्की सी चिंगारी थी जो जल रही थी, वो अपना जो राइट है, राइट्स का मतलब होता है यहाँ पर जो कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है, वो सारी चीज़ें कर रहे थे ताकि कुछ भी करके पॉइज़न को हटा पाएँ। उसके साथ ही इनकैंटेशन मतलब कि मैजिकल वर्ड्स भी वो लोग बोल रहे थे। 20 घंटे के बाद इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, मतलब वो स्टिंग कुछ भी करके हट गई। माय मदर ओनली सेड, जब वो स्टिंग हट गई, उनको थोड़ा राहत मिली, तब उन्होंने कहा, किसने कहा? मदर ने। थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया मैं करती हूँ, क्योंकि जो स्कॉर्पियन है उसने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से पोएट दिखा रहे हैं कि लव ऑफ मदर टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, उसके साथ ही उन्होंने अपने फादर के बारे में भी बात की है और सोसाइटी के सुपरस्टिशियस बिहेवियर के बारे में भी बात की है। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी पोएम खत्म। एंड एज यू कैन सी, इस पिक्चर में आपको करेक्टली दिख जाएगा, ये मदर हैं, ये लेटी हुई हैं, और ये जो फादर हैं, ये देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके जल्दी से मदर ठीक हो जाएं। और ये देखिए सारे के सारे यहाँ पे पेजेंट्स खड़े हुए हैं, बस बकवास बातें ही कर रहे हैं और किसी ने भी एक भी बार ट्राई नहीं किया कुछ करने का। और ये देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा बारिश भी हो रही है विंडो के बाहर से। ये कि एआई जनरेटेड पिक्चर है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्कॉर्पियन भी है, ये बाहर चला गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको स्कॉर्पियन दिखेगा। पहले इसने मतलब मदर को काटा, उसके बाद ये बाहर चला गया। तो इसमें आप अगर इस पिक्चर को भी देख लेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जाएगी पूरी पोएम, तो आप अपने आप से समरी बनाकर भी अपने एग्जाम में लिख सकते हो। अब इसकी थीम देख लेते हैं, थीम भी इम्पोर्टेंट है। सेल्फलेस मदरहुड। हमने देखा ही है कि जो मदर है उन्होंने लास्ट में क्या कहा, इतना पेन सहने के बाद भी उन्होंने कहा कि भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि जो स्कॉर्पियन था उसने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। ट्रेडिशन का मतलब होता है ट्रेडिशन का मतलब होता है कि जो पुराने जमाने से जो चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। वेट अ सेकेंड। ओके। जो पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, उसका कोई हमको पता नहीं है कुछ उसके बारे में, वो क्यों चलता हुआ आ रहा है, उसका एनालिसिस हमने नहीं किया, रीज़न क्या है उसका। वर्सेस मॉडर्निटी मतलब हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक छिपा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। सफरिंग एंड रेज़िलियंस के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ थीम थी। उसके बाद मैसेज ऑफ द पोएम, मैंने इसकी समरी इस बार मेंशन नहीं की है, या मैसेज और समरी मतलब ऑलमोस्ट एक है, लेकिन समरी और थोड़े से बड़ी होगी। तो आपने तो समझ लिया है। अब आप ना क्या करना, एक नोटबुक लेना एंड जो भी आपने अभी तक समझा पढ़ा उसको एक बार लिख कर देखना समरी के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ समझ में आया और कहाँ नहीं आया, तो आप खुद से इसकी समरी बना के आराम से लिख पाओगे। तो मैसेज देख लेते हैं शॉर्ट में। इट इज अ पोएम अबाउट अ नाइट व्हेन द स्पीकर्स मदर स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, हाइलाइटिंग द क्लैश बिटवीन सुपरस्टिशन मतलब कि जो विलेजर्स के रिचुअल्स थे, और रैशनैलिटी मतलब जो फादर के अटेम्प्ट्स थे कि उन्होंने किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं किया, और वो केवल और केवल क्या कर रहे थे, अपने एफर्ट्स कर रहे थे, कुछ भी करके ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी मदर ठीक हो जाए। एंड अल्टीमेटली सेलिब्रेटिंग द मदर सेल्फलेस लव एज शी endures pain, grateful the poison spared her children, reflecting themes of Indian culture, sacrifice and faith। तो यहाँ पर इंडियन कल्चर दिखा, जहाँ पे मदर ने बोला कि अच्छा वो मेरे बच्चों को छोड़ दिया और मुझे पिक किया। यहाँ पे उनका सेक्रीफाइस और उनकी बिलीव मतलब उनका फेथ यहाँ पर शो होता है। तो ये मैसेज है, इसको आप देख सकते हो, एक क्विक रिवीजन का ये काम करेगा। उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब मोस्टली क्वेश्चन आता है समरी लिखना है, ठीक है, पोएम की।
उसके साथ ही एक आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द सुपरस्टिशियस बिलीव्स ऑफ द विलेजर्स। तो जो भी मेंशन किया हुआ है वो आप लिख सकते हैं। अदर देन दैट अभी जो भी अलग से आपको अगर पता है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं हेडिंग डाल के। शो द डिफरेंट क्वालिटीज इन द पोएट्स फादर एंड मदर दैट आर ब्रॉट आउट इन पोएम। तो फादर आपको पता ही है क्या थे, एक रैशनलिस्ट पर्सन थे, स्केप्टिक पर्सन थे। उनको किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं था अंटिल एंड अनलेस उसका कोई लॉजिक कोई नहीं बता देता। वो अपने ओपिनियन पे, अपनी नॉलेज पे बिलीव रखते थे और वो उनको किसी भी कल्चरल थिंग्स पे बिलीव नहीं था, ठीक है? और उनकी जो मदर थी उनका एक सेल्फलेस लव, सैक्रिफाइस, फेथ ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप इनकी क्वालिटीज़ को मेंशन कर सकते हो। एंड एट द एंड वी आर डन विद दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो बात और कुछ भी इसमें हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करना सो दैट आई कैन नो कि वीडियो हेल्पफुल हो रही है कि नहीं हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी और वीडियोस, और उसके साथ ही आई एम प्लानिंग कि मैं इंग्लिश लिटरेचर का पूरा एक यू नो आपको कंपाइलेशन दूँगी, पूरी वीडियोस दूँगी जिसमें इंग्लिश लिटरेचर को पूरा हम कवर करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारी मतलब बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो इंग्लिश लिटरेचर है ना, उसका कंटेंट एक तो मिलता नहीं है, ठीक है? और कंटेंट मिल भी जाता है, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हम उससे फ़ैमिलियर नहीं होते, हमको उसकी मतलब उसके वर्ड नहीं समझ में आते, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या उसकी मीनिंग है। क्योंकि हमारे बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते, न्यू-न्यू सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर। तो उसको मुझे लगता है कि हाँ, मुझे करना चाहिए। तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी अब मैं स्टार्ट करूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे ही वीडियोज़ वगैरह आए तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। उसके साथ ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना सो दैट उनकी भी ऐसे ही हेल्प होती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि इंग्लिश लिटरेचर की होगी और उसकी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि टॉपिक्स आगे-पीछे हों, लेकिन आपको मतलब रखना है बिल्कुल अपने टॉपिक से, आपको टॉपिक से बिल्कुल स्टिक रहना है, ठीक है? जो भी टॉपिक है, उसको आप देखना। वीडियोज़ ऊपर-नीचे हो सकती है, लेकिन टॉपिक बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आप टॉपिक के पे जाना और उसकी वीडियो देखना, पूरी प्लेलिस्ट मैं एक रेडी कर दूँगी और उस पे जाके अपनी वीडियो देखना। नोट्स बनाना हो तो बनाना, वरना पीपीटी तो आपको दिखता ही है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट्स भी बना सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो। और इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन एक बढ़िया तरीके से हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल सही से लिख के आओगे। ओके, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।